नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं आई एंड फुल फेस मेकअप। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप देख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं एक और नई स्टोरी के साथ मेकअप करूँगी। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे विश्वास, ट्रस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? परमात्मा, मतलब आप जिनको भी मानते हैं। एक डॉक्टर जो सिर्फ अमीरों का इलाज करते हैं, गरीबों को देखते तक नहीं। नास्तिक हैं, भगवान को मानते नहीं हैं। अमेरिका की घटना है ये, जो कि ये सच्ची है और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। वो कैंसर पे रिसर्च करते हैं। एक बच्चों को कैंसर होता है तो इस पे रिसर्च करते हुए वो कामयाब हो जाते हैं। तो वो जिन बच्चों को दुर्लभ कैंसर होता है वो ठीक कर देते हैं, लेकिन भगवान पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसमें उन्होंने कामयाबी पाई तो उनको राष्ट्रपति ने अनाउंस कर दिया कि अवार्ड दिया जाएगा। डेट फिक्स हो गई कि अवार्ड मिलेगा और ये भी बहुत खुश कि सारी दुनिया में नाम हो जाएगा। तो अब इन्होंने फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट में जा रहे हैं और मौसम खराब हो गया। अब मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट इमरजेंसी में लैंड कराना पड़ा किसी छोटे से एयरपोर्ट में, जो कि जंगल में है। और ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ ये अमेरिका की है। तो ये उतरे तो ये पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। मेरे पास 10-12 घंटे हैं और मुझे अवार्ड लेने पहुँचना है। एयरपोर्ट के ऑफिशियल वो कहते हैं प्लेन तो 10-12 घंटे बाद ही उड़ेगा, आपके पास टाइम तो नहीं है। तो आप ऐसा करो, आप बाहर से टैक्सी ले लो जो बिना ड्राइवर के मिलती है, आप खुद ड्राइव करके जा सकते हैं। बाय रोड आपको 3-4 घंटे का रास्ता ही पड़ेगा। तो इन्होंने अब टैक्सी ली जो ये खुद चला के जा रहे हैं। जंगल का रास्ता है और बहुत सुहाना मौसम है। अब अचानक से यहाँ भी मौसम बिल्कुल खराब हो गया। ये डॉक्टर ने अपनी स्टोरी खुद भी बताई हुई है कि मौसम इतना खराब हो जाता है कि हेडलाइट की लाइट भी नहीं दिखाई देती है। मैं गलत रास्ते पे चला गया, भटक गया। ये जंगल में भटक रहे हैं, कई घंटे बीत गए और पेट्रोल भी खत्म होने को आ गया। और अब अवार्ड तो भूल गए, बहुत ज़बरदस्त अब इनको भूख लगी है। अब इनको समझ आ गया कि अवार्ड तक तो पहुंच ही नहीं सकते। अब तो ये है कि कोई मदद मिल जाए कहीं से, क्योंकि पेट्रोल भी खत्म होने वाला है और जंगल का रास्ता है। अब इनको दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। तो ये जो घर है झोपड़ी जैसा ही लग रहा है, लकड़ियों का बना हुआ। तो देखकर ये बहुत खुश हुए, अंदर से रोशनी आ रही थी। पहुंचे वहां पर, गाड़ी खड़ी करी और दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। इन्होंने अब उस लेडी को पूछा कि आपके घर में फोन है, मैं मदद बुलाना चाहता हूँ। तो वो औरत बोलती है हमारे घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है यहाँ पर। औरत ने देखा बाहर बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, पूरे भीगे हुए हैं, ये परेशान है। तो कहने लगी कि आप अंदर आ जाइए, वो कुछ नाश्ता और चाय बना के दे देती हूँ। और ये यही चाहते थे कि कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो ये अंदर आके बैठ जाते हैं। रात होती जा रही है और वो औरत कहती है कि मौसम ठीक नहीं हो रहा है, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। कहते हैं ठीक है आप बना दीजिए। कहती हैं कि मेरा ना प्रार्थना का समय, मैं प्रार्थना कर लूँ, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर लो। कहते हैं कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान होते ही नहीं है, आप कर्म किया करो, मेहनत किया करो, आप भी अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो, सुनता कौन है प्रार्थना। डॉक्टर हैं इतने बड़े पर हैं नास्तिक। वो औरत इनको समझाने लगी कि आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है कि नहीं करनी आपकी मर्जी, लेकिन मेरे भगवान को कुछ मत कहो। भरोसा है कि वो सुनता है और वो सुनेगा। वो कहने लगा ठीक है मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप जाके अपनी प्रार्थना करो। डॉक्टर बैठा है, छोटा ही घर है, 7 वाले कमरे में वो प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करने के बाद वो जोर जोर से रो रही हैं। रोकर जब वो बाहर निकली तो डॉक्टर कहता इधर आओ, आप क्यों रो रहे हो, है तो उसके लिए मेहनत करो, ठीक हो जाएगी। ये चीज डॉक्टर औरत को समझा रहा है। तो डॉक्टर देखता है कि ये कोई जवाब नहीं दे रही है, तो बोलता है आपने मेरी इतनी मदद की है तो आप मुझे ही बताओ कि क्या तकलीफ है। कि मेरी तकलीफ ये है कि मेरे बच्चे को दुर्लभ कैंसर है, छोटा मेरा बच्चा है और मैं हूँ गरीब। पास के इलाकों में सब डॉक्टरों को मैं दिखा चुकी हूँ अपने बच्चे को, सबका यही कहना है कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता और एक डॉक्टर ठीक कर सकता है जिसका नाम है डॉक्टर मार्क, जो ये खुद बैठे हैं। केवल एक डॉक्टर है जो इस कैंसर का इलाज कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ अमीरों का इलाज करता है
और अगर तुम उस तक पहुंच भी गई, उसकी फीस ही इतनी है कि तुम भर ही नहीं पाओगी। औरत कहती है कि जब से मैंने डॉक्टर मार्क का नाम सुना है कि वो मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं, कुछ प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं डॉक्टर मार्क तक पहुंच सकूं, तू तरस कर उसे मेरे घर भेज दे, क्योंकि मुझे विश्वास है वो सुनेगा, मार्क को मेरे घर भेज देगा और फिर मेरे बच्चे का मुफ्त में इलाज कर देगा। डॉक्टर मार्क का शरीर कांप गया, अचंभित हो गए कि हैं, सोचने लगे, हवाइयां उड़ गईं। पहले मौसम खराब हुआ और इसी एयरपोर्ट पे उतरना था, गाड़ी ली। अगर भगवान नहीं होता तो ये सब भी नहीं होता। डॉक्टर मार्क ने उस वक्त हाथ जोड़े, उस औरत के पांव पड़ गए। मैं आपको वचन देता हूँ, आपके बच्चे को तो ठीक होना ही है, क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। और आज मैं मान गया कि भगवान होते हैं। भटक के इसी घर के आगे, और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं गरीबों का इलाज पहले करूंगा और अमीरों का बाद में। क्या था उस औरत का? जंगल में बैठ के प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है, विश्वास रख रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं उस परमात्मा पर जिनको आप मानते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो हमेशा हर वक्त सुनते हैं, और वो आपकी इच्छा कोई भी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब पूर्ण करते हैं। बस भरोसा रखिए। तो इसी ट्यूटोरियल के साथ हम आपको यहाँ पे नमस्कार करते हुए ढेर सारा प्यार देते हैं और अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।